आपको बताना है द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो लेख है, उनका जो आर्टिकल है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, बराबर से बताएं किसके संबंध में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्टिकल स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग, किसके संबंध में फटाफट से बताएं। इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम और इंडियन कल्चर ओनली, क्या है सही आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो आर्टिकल है, लेख है, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ये 1918 में क्या है पब्लिश होता है। 1918 में क्या होता है, ये पब्लिश होता है। और इसमें जो बात करी गई है, इसमें बात की गई किसके बारे में, भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, जो किसान है उनके पास में क्या है, उसका जो खेत है, जोत का आकार जो है, उसके पास में जो होल्डिंग है वो बहुत कम है। बात समझ में आई? किसी के पास 1.5 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 2.5 बीघा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा तो होता नहीं है। तो क्या हो सकता है, सामूहिक खेती को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि क्या करो भैया, सामूहिक खेती जो है, ठीक है कि नहीं, उसको प्रमोशन दे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सही आंसर इसका क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने भारतीय संसद में लोकपाल की अवधारणा को संवैधानिक रूप से प्रस्तावित किया, क्या है सही आंसर। Who among the following proposed the concept of lokpal constitutionally in Indian Parliament? चलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है भाई, अशोक कुमार सेन। अशोक कुमार सेन, ये आप सारे बच्चे चुनाव बुनाव में अभी इंटरेस्ट ले रहे होंगे, और आपने हमारे देश के पहले जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है अशोक कुमार सेन। कुमार सेन पश्चिम बंगाल से आते हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उनके छोटे भाई का नाम है अशोक कुमार सेन। और अशोक कुमार सेन ये क्या हैं, ये बड़े लॉयर हैं, वकील हैं। और कई बार हमारे देश के सबसे ज़्यादा बार क्या रहे, ये लॉ मिनिस्टर रहे। सबसे ज़्यादा बार ये हमारे देश के क्या रहे, लोकसभा के जो है मेंबर रहे। तो इन्होंने क्या किया, पहली बारी हमारे देश में क्या है, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं, और करप्ट प्रैक्टिसेस किस में ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा है। यहाँ के करप्ट, देखिए अगर आपको किसी देश को अगर ठीक से चलाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसका शासन जो है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा चलना चाहिए। अगर प्रशासन घूसखोर होगा, करप्ट होगा, लापरवाह होगा, निकम्मा होगा, काम नहीं करने वाला होगा, समय पे काम नहीं करने वाला होगा, काम को जानबूझ करके टालने वाला होगा, या उसके बदले में कोई फेवर लेने वाला होगा, तो वैसे देश की व्यवस्थाएं क्या है, लंबे समय तक चल नहीं पाएंगी। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, इससे देश का नुकसान होगा, देश को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो अब क्योंकि करप्शन ज़्यादातर किस में है, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, ठीक है कि नहीं, सरकार में है, बड़े लेवल पे करप्शन है। तो वैसी स्थिति में क्या है, उसके लिए कि उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, कोई भी देश आगे, कोई भी समाज आगे बढ़ नहीं पाएगा, गरीबी दूर हो नहीं पाएगी, व्यवस्थाएं बन नहीं पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में कोई ऐसा मैकेनिज्म हमको डेवलप करना पड़ेगा जो क्या करे, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़े लेवल पे जो करप्शन है, जो कर्मचारी वर्ग में जो करप्शन है, उसको क्या करे, देखे और उसको कम करने का काम करे, उसके खिलाफ काम करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए जिसका नाम क्या हो, लोकपाल। अब लोकपाल के बारे में आप बहुत बारी हम बच्चों को बता चुके हैं, लोकपाल पे कई सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वीडियो पढ़े हैं, आप जा करके देख लेना। लोकपाल को 2011 में क्या होता है दिल्ली में, ठीक है कि नहीं, अ, एक मूवमेंट चलता है अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे करप्शन के खिलाफ जो है वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ये इस नाम से क्या चलता है, मूवमेंट चलता है। और उसको 2011 के बाद में यूपीए की गवर्नमेंट होती है, यूपीए की गवर्नमेंट क्या करती है, 2013 में बना देती है कानून। और उसके बाद में क्या किया जाता है, कानून बनते ही ये लोकपाल का जो जो अस्तित्व है वो हमारे देश में आ जाता है। केंद्रीय लेवल पे क्या होता है, लोकपाल होता है, और उसके राज्य लेवल पे लोक आयुक्त होते हैं। केंद्रीय लेवल पे होता है लोकपाल, और स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, लोक आयुक्त होते हैं। ये क्या करेंगे, ये जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है कि नहीं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो भी उनको शिकायत आती हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये क्या करता है, कार्रवाई करता है।
अब ऐसी स्थिति में लोकपाल के जो लोकपाल है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे करी जाती है? तो लोकपाल की अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन सर्च कमेटी होती है उसके लिए। काम क्या होगा, फंक्शंस क्या होगा? लोकपाल जो है क्या है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है। तो ये तमाम बातें हैं, हमने पहले इस पे लेक्चर लिया हुआ है, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज कुमार सेन। पहली बार इन्होंने 1960 में क्या है, लोकपाल जैसी जो संस्था है उसके बारे में बात करी थी।